प्यारे भैया बहनों, कल हमने लकार 5 लकार प्रश्न का 5 लकार आत्मनि के पढ़ लिया। 10 लकार हमको कंठस्थ करना है। सब लकार का हिंदी में मायने क्या होता है मैंने बता दिया था। आगे पढ़ेंगे आज लट लकार वर्तमान काल परस्मैपदी पर। अभी हम 5 लकार जो पढ़ेंगे परस्मैपदी के ऊपर पढ़ेंगे। ये बहुत सारी क्रिया हैं धातु, उस धातु को हल्का हल्का मैं आपको इसमें लगा लगा के सूत्र तैयार कर लिया हूँ। सूत्र में तैयार करके दूंगा, आप फिट करके कंठस्थ करना। बाकी आपकी पुस्तक में है और डाउनलोड करिए। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो PDF डाउनलोड करिए पुस्तक का, या दीक्षा ऐप से डाउनलोड करिए। ठीक है, चलिए मैं पहले में पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, लट लकार वर्तमान काल और प्रथम अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष इसी को बोलते हैं, एक ही को बोलते हैं। और दूसरे क्रम में लिखा है मध्यम पुरुष और तीसरे में है उत्तम पुरुष। यहाँ पर लिखा है, चलिए, ती तह अंति सी मध्यम पुरुष, सी थह थ उत्तम पुरुष, आमि आवह आमह। अब चलिए इसमें से कोई सा भी लगा देते हैं। लिखती प्रथम पुरुष, आपको कंठस्थ करते समय इसको भी बोलना है, नहीं तो आप ढूंढते रह जाते हैं कौन से पंक्ति का क्या बोलूं कैसे करके। प्रथम पुरुष लिखा, लिखती, लिखता, लिखंती। हो सकता है मैं पूरे में ये आपको फंसा सकते हैं। मैं पठ का भी फंसा देता हूँ मध्यम पुरुष में। पठसी, पठथ, पठथ। चलो यहाँ हस का लगा देते हैं उत्तम पुरुष में। हसामी, हसावह, हसामह। ये जो है इधर बहुत सारे धातु ऐसे हैं जिससे सहायक धातु हैं। जैसे पा का पी हो जाता है, नी का नय हो जाता है, गम का गच्छ हो जाता है, भू का भाव हो जाता है, दृश का पस्य हो जाता है, दा का यच्छ हो जाता है और स्था का तिष्ठ हो जाता है ना। अगर आपको परीक्षा में आएगा स्था का लट लकार में लिखिए तो आप स्था नहीं कर सकते, इसका सहायक धातु में लिखना पड़ेगा। वैसे ही गम का लिखना है तो गच्छ करके लिखना पड़ेगा, भू का है भाव करके लिखना पड़ेगा, सहायक धातु में लिखना पड़ता है। दा का आया तो आपको यक्ष का बनाना पड़ेगा। देखे दा का अगर आपको दे दिया दा का बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, यक्ष का बनाएंगे। यक्षति प्रथम पुरुष, यक्षति, यक्षता, यक्षन्ति। अगर आपको स्था का मध्यम पुरुष लिखो बोल देंगे तो आप कैसे बनाएंगे, तिष्ठसी। तिष्ठ को सहायक धातु लेंगे, तिष्ठसी, तिष्ठथा, तिष्ठथ, है ना। अगर आपको दृश्य का दे देंगे, दृश्य का बनाएंगे तो दृश्य देंगे तो आप दृश्यति, दृश्यता ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ सहायक धातु को लेके लेंगे। पश्यामि उत्तम पुरुष, पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः। ठीक है, ये ऐसे चलता है। आप ये स्क्रीनशॉट लूंगा, इसको नोट करेंगे। अब इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। लिट लकार, अगर बिल्कुल लट लकार का बड़ा भाई लिट लकार है। लिट लकार ला में री लकार, ये देखो लिट लकार। अब ये वर्तमान से कौन सा काल हो गया, वर्तमान से कौन सा काल हो गया, ये भविष्य काल हो गया। जैसे ही आप लट लकार याद करते हैं, जैसे ही आप लट लकार याद करते हैं, तुरंत आपको बिना बोले लिट लकार याद करना चाहिए। क्यों, सूत्र वही रहता है, सूत्र वही रहता है। सिर्फ आपको क्या लगाना है, इष्यति। यहां भी स्या, यहां भी स्या, यहां भी स्या, यहां भी स्या, बस स्या से लगाना है आपको। उसके बाद ये लिट लकार में बदल जाता है। देखिए मैंने लगा रहा हूं, आप भी स्या। ठीक है, चलिए अब इसी जैसे पठ को, पठ आ गया लिट लकार में लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अगर आपको बोलेंगे चल का लगाने बोलेंगे तो मध्यम पुरुष में कैसे लगाएंगे, चलिष्यसि, चलिष्यथा, चलिष्यथ। वद का लगाने बोल देंगे, वद का बनाएंगे लिट लकार उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में कैसे लगाएंगे, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। इसी प्रकार पूरा अभ्यास करना है आपको। और
आज के लिए इतना ही। आप कंठस्थ कर सकते हैं, मैंने सूत्र और तरीका बता दिया है। और आप पूरे इसको स्क्रीनशॉट को नोट करिए और नोट करने के बाद आप याद करेंगे। इसके पहले मैं एक लंग लकार का भी बना के रखा हूँ सूत्र, इसको भी आप स्क्रीनशॉट में कॉपी में नोट कर लीजिए। कल इसका अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही।